हम लेके आए हैं आपको पोदार हवेली। नमस्कार, हेलो नवलगढ़ में आपका स्वागत है। मैं उर्मी और ये मेरी दोस्त सोनू। हम लेके आए हैं आपको पोदार हवेली। जैसा कि आप जानते हैं, शेखावाटी कुएं, बावड़ी, मंदिर व हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मंडावा, नवलगढ़ की हवेलियां प्रसिद्ध है। यहाँ विदेशों से विजिट करने लोग आते हैं। हम आज आए हैं पोदार म्यूजियम में विजिट करने। आपको दिखाते हैं कि पोदार म्यूजियम कैसा दिखाई देता है। पोदार हवेली का निर्माण 1902 में श्री आनंदीलाल पोदार ने अपने निज निवास के लिए करवाया था। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे 125 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी ये हवेली वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। वैसे ही इनकी दीवारों की मजबूती है और वैसे ही पेंटिंग है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं हवेली के अंदर। ये जो आप दीवारों पे पेंटिंग देख रहे हैं, इनको फ्रेस्को बोलते हैं और पोदार हवेली में कुल 750 फ्रेस्को हैं, जो कि हम आपको बारीकी से दिखाते हैं। 1902 की बात है और 1902 के अंदर ये पेंटिंग इस तरह से इतनी प्यारी कलाकृति किस तरह से बनाई होगी और कितना समय लगेगा। हाँ यार, आप देख रहे हो कि काफी टाइम लगा होगा उनको बनाने में, क्योंकि आज के टाइम पे तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोनू, ये देखो, उस टाइम पे भी पतंग उड़ते थे। हाँ, और औरतें और मतलब सब लोग उड़ा पेच लड़ा रहे हैं। अरे देखो देखो, वो ऐसे लग रहा है ना जैसे तीज का त्योहार है। वो लग नहीं रहा, वो तीज के त्योहार के चित्र ही बनाए हुए हैं, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारे और शानदार लग रहे हैं। तो पोदार हवेली अंदर से ऐसी दिखती है और इसमें जो भी गैलरीज बनी हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलिए फोर्ट गैलरीज। ये है अंबर फोर्ट, जो कि जयपुर में स्थित है। ये है जयगढ़ का किला, ये भी जयपुर में स्थित है। ये है जूनागढ़, बीकानेर में स्थित है। ये है रणथंभौर का किला। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कि है चित्तौड़गढ़ में। ये है मेहरानगढ़, जो जोधपुर में स्थित है। ये है कुंभलगढ़, जो कि उदयपुर में स्थित है। ये है बूंदी का किला, जो कि बूंदी में स्थित है। ये है पुष्कर घाट। अब चलते हैं हम राजस्थानी ज्वेलरी गैलरीज में। अब चलते हैं हम राजस्थान फेयर एंड फेस्टिवल्स गैलरीज में। सुंदर कन्याएं जो पहले के जमाने में दुल्हन बनती थी। तो चलो लेके चलते हैं ब्राइडल कॉस्ट्यूम गैलरी में।
चलो अब हम देखते हैं पेंटिंग गैलरी। अब हम हवेली की कुछ जानकारी हवेली के गाइड सुनील जी से लेते हैं। नमस्कार। तो सर आप बताइए कि इस हवेली की क्या खास बात है। वैसे मैडम ये जो हवेली जो है ये 1902 में आनंदी लाल जी पोदार ने बनाई थी खुद के रहने के लिए। टिल 1935 फैमिली यहाँ रहा करती थी, बाद में सभी बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। 1966 में हवेली को ट्रस्ट में देकर यहाँ स्कूल बना दिया गया था। तो हवेली के अंदर 40 साल स्कूल था, बट प्रेजेंट में इसको शिफ्ट कर दिया गया, पीछे इसको बना दिया गया म्यूजियम। हवेली का शाब्दार्थिक अर्थ होता है हवा वाली, हाउस ऑफ विंड। हवेली वर्ड इज नॉट इंग्लिश, इज पर्शियन वर्ड, कंसेप्ट ऑफ मुगल। तो ये घूंघट पर्दा हमारा नहीं था, मुगलों के आने पर डर से चालू हुआ था, बट नाउ इज बिकम ट्रेडिशन। हवेली का कंसेप्ट क्या है? बाहर जो चबूतरा बना हुआ है, पहले बाहर के लोग हवेली के अंदर अलाउ नहीं थे, तो हमारे सेठ लोग सुबह शाम बाहर बैठा करते थे, डिस्ट्रिक्ट लोकल सिटीजन्स। दो थे गोखे सिक्योरिटी गार्ड के लिए, एक होता है मैम एंट्रेंस गेट, उसको बोलते हैं हमारे भाषा में तोरण द्वार, हमेशा बंद रहता है, छोटी खिड़की से आते जाते। क्यों? सिक्योरिटी। आप धीरे आए, वन आए, झुककर आए। हवेली का ये मुख्य द्वार है। हवेली का पहला चौक फॉर आउटसाइडर, ओनली जेंट्स, सेकंड चौक फॉर वुमेन और फैमिली, प्राइवेट, पब्लिक, खास, आम। बैक साइड एक होता है ओपन कोर्टयार्ड, जो होता है नोहरा, टॉयलेट और बाथरूम के लिए। तो है हवेली का कंसेप्ट। हवेली का जहां पर आप एंट्री किए थे हवेली में, ये जगह कहलाती है पौड़, दूसरी है पौड़ी। पौड़ होता था ससुर के लिए और पौड़ी होती थी सास के लिए, कि बाहर का फालतू आदमी घर में ना आए, अजनबी। ससुर ध्यान रखता था, सास का काम यह था कि बाहर की फालतू औरतें जो घर में झगड़ा करवाती है वो घर में एंट्री ना करें, है ना। तो हवेली के अंदर ये है। अब बता दूं कि हवेली जो है यहाँ की फेमस फॉर फ्रेस्को पेंटिंग है। दो मेथड भाई, आला गीला पद्धति, सूखी पद्धति। पेंटिंग गीले प्लास्टर पे होती है, उसको हम फ्रेस्को बोलते हैं। सूख जाने पे बनती है, दैट कॉल्ड म्यूरल्स। पेंटिंग के 3 सब्जेक्ट है, डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड पोर्ट्रेट। यहाँ पर देखिए जैसे ट्रेन बनी है 1902 में, जब शेखावाटी में ट्रेन नहीं थी, हम लोगों ने पूछा सेठ लोगों से ट्रेन कैसी होती है, तो आर्टिस्ट वेंट बॉम्बे जाकर ट्रेन देखी, यहाँ आके उसने बनाई, क्योंकि उसमें न तो टेलीविजन था न मोबाइल था। इज वे ऑफ एजुकेशन, आर्ट सपोर्ट, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। ट्रेन के ऊपर देखोगे आपको त्योहार, तीज का त्योहार, गणगौर की सवारी, मकर संक्रांति, महाभारत में कौरव एंड पांडवों ने जुआ खेला था, यहाँ पर आपके होली का दिखाया गया है। अंदर जाएंगे तो भगवान विष्णु के 10 अवतार। भाई देखो, जीव उत्पत्ति का सिद्धांत डार्विन ने 200 साल पहले बताया, बट हमारा सनातन धर्म अनादिकाल से समझा रहा है। सबसे पहले जीव आया था मछली में, फिर बनाया था कछुआ, जल उथल में रहने वाला, फिर आया था वाराहा, रहा कीचड़ में, फिर नर सिंह, आदमी छोटा, वामन, दिमाग वाला, गुस्से वाला परशुराम, मर्यादा राम, कृष्ण राजनीति, बुद्ध ज्ञान। यह है उत्पत्ति का सिद्धांत। तो मैडम इस हवेली में टोटल 750 फ्रेस्को है, 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर बनी हुई है। अब इसमें हवेली में 21 गैलरीज बनी हुई है। पूरे राजस्थान का कल्चर यहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ देखोगे राजस्थान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो डिस्प्ले इन मिनिएचर साइज, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमारे राजस्थान की लिविंग स्टाइल क्या थी, बैठक कैसी होती थी, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था, औरतें कैसी बैठती थी, वो सब यहाँ पर दिखाया गया। आगे अपन देखेंगे, अंदर जाएंगे, किले महलों के मॉडल, यहाँ पर जेम्स और ज्वेलरी। यू नो ज्वेलरी इज नॉट फॉर फैशन, इसके पीछे होता है साइंस। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर गुड फॉर हेल्थ, इयररिंग्स गुड फॉर आईज, नागे पहनते हैं तो पेट के लिए, तो आदमी और औरत सब पहनते हैं जब जिसको पेट की प्रॉब्लम हो। सोना गर्म, चांदी ठंडी, तो आदमी घर में रहे तो सोना पहने, धूप में काम करे चांदी पहने। एक गैलरी में डांस और फेस्टिवल्स
थ्रू पेंटिंग्स हमने दिखाई गई, है ना। तो क्योंकि धीरे धीरे अपना कल्चर लुप्त हो रहा है, कल्चर को बचाने के लिए हमारे सेठ कांति कुमार जी का प्रयास था कि कैसे त्योहारों को प्रिजर्व किया जाए, तो उन्होंने पेंटिंग के द्वारा इस प्रिजर्व किया गया, उन्होंने कल्चर को बढ़ावा दिया है। और आप देखोगे अंदर एक गैलरी है ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स अप टू कास्ट, हर जाति की वेशभूषा, शादी ब्याह में क्या पहनते हैं दूल्हा दुल्हन। बट यहाँ पर मैं बताता हूँ देखो जाति धर्म हमने बनाए हैं अदरवाइज अपन सभी। एक गैलरी में मैम मिनिएचर पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ऊपर जाओगे तो मार्बल्स, टर्बन, साफे पगड़ियां, अब मालूम है ये हमारे राजस्थान के कल्चर का एक हिस्सा है। एक यहाँ पर ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो अब लुप्त हो गई है, तो देखने को ही देखने नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमारे सेठ जी का प्रयास है कि वो पुराना कल्चर भी यहाँ पर दिखा दिया जाए, है ना, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन देखे कि हम लोग कैसे किस गाड़ियों में जाते आते थे, क्योंकि छोटे छोटे मॉडल बना के यहाँ पर लगा दिए गए। एक गैलरी इसमें महात्मा गांधी गैलरी, आप बता दो नॉलेज के लिए मैडम, 1921 में हमारे सेठ आनंदी लाल जी ने 2,01,000 रुपया महात्मा गांधी को तिलक स्वराज फंड के लिए डोनेट किए थे। हमारे सेठ की रिक्वेस्ट थी, पैसा मैं दे रहा हूं बट पैसे का उपयोग होना चाहिए एजुकेशन में। तो इन प्रेजेंट 54 इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे में आर्य पौधा कॉलेज, हॉस्पिटल जयपुर में, वानी मंडी में, नवगढ़ में सब चलती है पौधा ट्रस्ट की। तो महात्मा गांधी पौधा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, मदन मालवीय, जमनालाल लाल जी बजाज पोदार। इन प्रेजेंट राजीव पोदार जी, पोदार जो कांति कुमार जी सुपुत्र हैं, वो इस ट्रस्ट की को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इस हवेली में राजस्थान के कल्चर पर आधारित अब म्यूजियम चल रहा है। पहले हवेली खुद के लिए बनाई गई थी ना। आई कॉन्टेक्ट, प्रेम आंखों से होता है, प्रेम से ट्रस्ट, विश्वास, शक पैदा हो गया प्रेम खत्म हो जाएगा। चंद्रमा दिखाते हैं ब्यूटी, नेचर, प्रेम में से शीतलता, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। लोटस, सिंबल ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी। दे कम क्लोज अंडर अम्ब्रेला मींस प्रोटेक्शन। पर यहाँ देखिए भगवान कृष्ण राधा, राधा कृष्ण बन गई। प्रेम में यूनिटी का भाव होना चाहिए। एक चीज तो आपने लोग यहाँ पर पहले बता दूं, ये दीवार हुआ करती थी क्योंकि बाहर का आदमी अंदर देखे सीधा न देख पाए, क्योंकि अंदर रहती थी जनानियां, औरतें, तो सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर दीवार बनाई गई थी। अब बता दो आप, अब सेकंड कोर्टयार्ड जहाँ जनाना कोर्टयार्ड बोलते हैं हम लोग, उसमें आए हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, नीचे के आर्किटेक्ट में और ऊपर के आर्किटेक्ट में फर्क नजर आ रहा है आपको। नीचे वाला आर्ट से मुगल, वो आर्ट से पर्शियन, ये पहले बना है, वो बाद में बना है। इस चौक में मैंने बताया थे विष्णु के 10 अवतार। ये देखिए, आधा आदमी आधी औरत, अर्धनारीश्वर। हर इंसान के पार्ट में हार्ट है, इमोशनल पार्ट, स्ट्रॉन्ग पार्ट। शादी में आपको बात याद होगा, शादी में वाइफ यहाँ रहती है, बाद में यहाँ जाती है, आई नीड सपोर्ट। औरत का सपोर्ट बनाता है स्ट्रॉन्ग। शिव में से ये निकाल दो मैम, शव, बिना शक्ति के शिव शव है। ये बताता हूँ कि औरत बेटी का सम्मान करो, समाज बचेगा नहीं, बर्बाद हो जाओगे। आमने सामने है तो मेरा हार्ट यहाँ पर, आपका यहाँ पर है। तो जीवन में बैलेंस रखना है, तो यू सपोर्ट ईच अदर। इधर सपोर्ट करना भी आपका दायित्व है ना। हर इंसान के अंदर, हर आदमी के अंदर 25% औरत का वास है, हर औरत के अंदर 25% मर्द भी है। बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, वी आल्सो इमोशनल। इमोशनल आदमी भी होता है, औरत स्ट्रॉन्ग औरत भी होती है। ये मत सोचो कि औरत आदमी अलग है ना। तो ये बताता हूँ, ये जितने भी पेंटिंग बनी हुई है उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है ना। तो यहाँ पर सब पेंटिंग्स टोटल आप देख पाएंगे, यहाँ पर पूरा राजस्थान का कल्चर यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये प्रयास किया गया है। तो ये थी पोदार हवेली, हमने देखी इसकी सुंदरता, ये कितनी खास है। और भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे नौलगढ़ की सुंदरताएं, खास हवेलियां। धन्यवाद।